हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा जिस पावर सप्लाई से आप 20 एलईडी लाइट से 100 एलईडी लाइट तक ग्लो करवा सकते हो। और ये पावर सप्लाई बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हैं तो भी आप इसे स्वयं घर पर ही बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले ली है 1 मेगा ओम की, और यहाँ पर ये 4 डायोड ले लिए है IN 4007, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने 22 ओम की ली है 1 वाट में। और यहाँ पर ये एक पॉलिस्टर कैपेसिटर ले लिया है 474J 250 वोल्ट में। सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉलिस्टर कैपेसिटर ले लेते हैं। ये दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 474J 250 वोल्ट में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस ले लेंगे। ये इस प्रकार ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस के दोनों सिरे हम इस पॉलिस्टर कैपेसिटर के दोनों सिरों से इस प्रकार लगा देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर इस पॉलिस्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का कार्य करती है। ये हमने कुछ इस प्रकार इस रेजिस्टेंस के दोनों पिन पॉलिस्टर कैपेसिटर के दोनों पिनों से कुछ इस प्रकार जोड़ दिए हैं। हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसी प्रकार लगाकर तैयार कर लेनी होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर डायोड का ब्रिज बनाना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 डायोड ले लिए हैं, और इन दोनों डायोड के कैथोड वाले सिरों को हम एक दूसरे से कुछ इस प्रकार जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें दोनों डायोड के कैथोड वाले सिरों को एक दूसरे से जोड़ लेना होगा। ये इस प्रकार मैंने इन दोनों डायोड के कैथोड वाले सिरे को एक दूसरे से जोड़ दिया है। और अब इसके बाद हम 2 डायोड और ले लेंगे, और इन दोनों डायोड के एनोड वाले सिरे को हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार हमने दोनों डायोड के एनोड वाले सिरे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। और अब हम इनका ब्रिज बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ इस प्रकार हमने 2 डायोड के एनोड वाले सिरे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं, और 2 डायोड के कैथोड वाले सिरे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक एनोड और एक कैथोड वाला सिरा एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ लेना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस प्रकार एक एनोड और एक कैथोड वाला सिरा हम एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये चारों डायोड AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदल देते हैं, ये इस प्रकार। और अब यहाँ पर जो एक एनोड और एक कैथोड वाले सिरे ये बच गए हैं, हम इन्हें भी एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार ये 4 डायोड का एक ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 डायोड का ये एक ब्रिज तैयार कर लिया है, और यहाँ पर हमें प्लस सप्लाई मिलेगी और इधर हमें माइनस सप्लाई मिलेगी। ये कुछ इसी प्रकार हमें 4 डायोड का ये ब्रिज तैयार कर लेना होगा। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये पॉलिस्टर कैपेसिटर ले लिया है, और अब हम इस पॉलिस्टर कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर डायोड का एक एनोड और एक कैथोड वाला सिरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें कैपेसिटर की एक पिन यहाँ पर लगा देनी होगी। ये कुछ इस प्रकार ये कैपेसिटर मैंने यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिया है। और अब इसके बाद हम 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पर हम एक 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक फ्यूज का कार्य करती है। इस प्रकार हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई है, जहाँ पर डायोड का एक एनोड और एक कैथोड वाला सिरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा दी है। ये कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो। और दोस्तों, हमें यहाँ पर प्लस वोल्टेज प्राप्त होगी और यहाँ पर माइनस वोल्टेज प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें यहाँ पर ये सर्किट तैयार कर लेना होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार मैंने ये सर्किट बनाकर तैयार कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसके बाद इस सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हमें एक कैपेसिटर और लेना होगा। ये यहाँ पर मैंने 104J 400 वोल्ट में एक पॉलिस्टर कैपेसिटर और ले लिया है। ये पॉलिस्टर कैपेसिटर
इस सर्किट की सुरक्षा भी करेगा और साथ ही एसी वोल्टेज को फिल्टर करने के भी काम आएगा। ये इस प्रकार हमें इसके सिरे को कुछ इस प्रकार लगा लेना होगा। हमें इसका एक सिरा यहाँ पर लगा लेना होगा जहाँ पर हमने ये पॉलिस्टर कैपेसिटर लगाया है, और दूसरा सिरा हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस का ये वाला पिन लगा हुआ है। हम इसी प्रकार इस कैपेसिटर के दोनों पिनों को लगा देंगे। यहाँ पर इस प्रकार हमें ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा लेना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। ये कुछ इस प्रकार मैंने ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाकर तैयार कर दिया है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले लिया है। ये कैपेसिटर मैंने 47 UFD 160 वोल्ट में लिया है, और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 47 UFD 160 वोल्ट में लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सर्किट में डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए कार्य करेगा। ये कैपेसिटर हमें सर्किट की आउटपुट पर लगाना होता है। ये यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, हम इसका प्लस वाला पिन प्लस वाले पिन से लगा देंगे और माइनस वाला पिन माइनस वाली लाइन से लगाएंगे। ये इस प्रकार हमें ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना होगा। ये कुछ इस प्रकार मैंने प्लस और माइनस पर ये कैपेसिटर लगाकर तैयार कर लिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा लेना होगा। ये इस प्रकार यहाँ से हमें प्लस वोल्टेज मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें माइनस वोल्टेज प्राप्त होंगी। और अब ये सर्किट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ब्रेड बोर्ड ले लिया है। इस पर हम RGB LED लाइट लगाएंगे। ये कुछ इस प्रकार इस ब्रेड बोर्ड पर हम यहाँ पर 40 RGB LED लाइट लगाएंगे। ये सभी LED लाइट हमें एक दूसरे की सीरीज में लगानी होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस सर्किट से 20 LED लाइट से 100 LED लाइट तक जला सकते हो। और इसके सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। और LED लाइट लगाते समय ध्यान रहे दोस्तों, हमें एक LED लाइट का प्लस वाला सिरा और एक माइनस वाला सिरा इस प्रकार एक दूसरे से जोड़ने होते हैं। और इस प्रकार हम यहाँ पर इस ब्रेड बोर्ड में 40 LED लाइट लगाकर तैयार कर लेंगे। हम इससे आपको 40 LED लाइट ग्लो करवा कर दिखाएंगे। इस प्रकार हम सभी LED लाइट यहाँ पर लगा लेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये 40 RGB LED लाइट लगाकर तैयार कर ली है, और ये सभी LED लाइट मैंने एक दूसरे की सीरीज में लगाई है। हमें इसी प्रकार ये लगाकर यहाँ पर तैयार कर लेनी होगी। और अब हम इन्हें चेक करके देखेंगे। ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये पावर सप्लाई ले ली है, और इसे AC सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पर ये एक 2 पिन लेना होगा। ये मैंने यहाँ पर ये एक 2 पिन और वायर ले ली है। हम इस 2 पिन से इसको AC सप्लाई देंगे। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार एक वायर इस रेजिस्टेंस से लगा लेनी होगी, और दूसरी वायर इस कैपेसिटर से हम यहाँ पर लगा देंगे। ये इस प्रकार यहाँ से हमें इसको AC सप्लाई देनी होती है। ये इस प्रकार। और ध्यान रहे दोस्तों, AC सप्लाई से जोड़ने के बाद इस सर्किट को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, AC सप्लाई से जोड़ने से पहले हमें इसकी आउटपुट से 2 वायर लगा लेनी होगी। ये इस प्रकार हम यहाँ पर इस सर्किट की आउटपुट से ये 2 वायर जोड़ लेते हैं, जिनसे हमें LED लाइट को सप्लाई देनी है। ये इस प्रकार हमने 2 वायर यहाँ पर जोड़कर तैयार कर ली है। AC सप्लाई में जोड़ने से पहले हमें इसके सभी कनेक्शन कर लेने चाहिए। हम इसकी आउटपुट वाली प्लस वाली वायर को LED लाइट के प्लस वाले सिरे से लगाएंगे, और माइनस वाली वायर को माइनस वाले सिरे से लगाएंगे। ये इस प्रकार यहाँ पर जो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाले सिरे को हम यहाँ पर प्लस वाली साइड लगाएंगे, और ये माइनस वाले सिरे को माइनस वाली साइड लगाएंगे। ये इस प्रकार हमने दोनों वायर यहाँ पर लगाकर तैयार कर ली है। और अब हम इस 2 पिन को AC सप्लाई से जोड़ेंगे। ये इस प्रकार 2 पिन को AC सप्लाई से जोड़ते ही ये सभी LED लाइट कुछ इस प्रकार ग्लो करने लगी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इस प्रकार दोस्तों, आप इस पावर सप्लाई से 20 से 100 LED लाइट तक ग्लो करवा सकते हो। और दोस्तों, AC सप्लाई से जोड़ने के बाद इस सर्किट को कहीं से भी हाथ से नहीं छूना है।
और बच्चे ऐसे कार्य से दूर ही रहे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए इस प्रकार के कार्य बच्चों को नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये RGB ऑटो फ्लैशिंग LED लाइट होती है। RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर में फ्लैशिंग करती है। इस प्रकार इस पावर सप्लाई को बनाकर आप दीपावली जैसे त्योहारों पर अपने घर की सजावट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।